नमस्कार। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज का लेसन शुरू करती हूँ। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन में आज हम उन विशेष केसेस को सीखेंगे जिनमें उत्तर का राइट पार्ट निकालने का मल्टीप्लिकेशन आधार के द्वारा परमिट डिजिट से ज़्यादा आता है। अर्थात अगर आधार 10 है तो एक डिजिट से ज़्यादा और अगर आधार 100 है तो 2 डिजिट से ज़्यादा। ऐसे मामलों में विधि वैसी ही है जैसे एकल अंक वाले मामलों के लिए थी, जिसे एकल अंक वाले पार्ट 3 वीडियो में समझाया गया है। इस वीडियो में हम दो मामलों पर विचार करेंगे, एक जहां आधार 10 है और दूसरा जहां आधार 100 है। मान लीजिए 87 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। 87 और 88 100 के करीब हैं, इसलिए आधार 100 हुआ। अब 100 माइनस 87 इज इक्वल टू 13। अतः 87 इज इक्वल टू 100 माइनस 13 तथा 100 माइनस 88 इज इक्वल टू 12। अतः 88 इज इक्वल टू 100 माइनस 12। 100 से शेषफल ज्ञात करने के लिए हम अपने सूत्र निखिलम नवश्चरमदशतः का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात सभी 9 से और अंतिम 10 से। चूँकि 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, अतः 100 से शेषफल अर्थात 100 माइनस 87 इज इक्वल टू 13। 88 का 100 से शेषफल होगा 12। इस सूत्र से हम किसी भी संख्या का 100 से शेषफल निकाल सकते हैं। अब अपनी विधि के अनुसार हम इसे जैसा स्लाइड में दिखाया गया है वैसे लिख सकते हैं। उत्तर के दाईं तरफ के अंक के लिए 13 को 12 से गुणा करने की आवश्यकता है। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 2 वीडियो में बताई गई विधि के अनुसार 13 से 12 का गुणन मौखिक रूप से किया जा सकता है। विस्तृत विधि के लिए डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 वीडियो देखिए। 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, 10 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 15 और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अतः 13 इंटू 12 इज इक्वल टू 156। अब उत्तर के दाहिने भाग अर्थात 156 में 3 अंक हैं, जबकि नियम के अनुसार हम 2 ही अंक ले सकते हैं। क्योंकि आधार 100 है, हमें इसके सबसे बाएं अंक अर्थात 156 में से एक को उत्तर के बाएं भाग में ले जाना चाहिए। अब 87 माइनस 12 इज इक्वल टू 75 और उत्तर के दाएं भाग से एक जोड़ने पर यह 76 हो जाता है। इसलिए गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन का परिणाम 7656 हुआ। आइए अब दूसरा मामला लेते हैं जहां संख्या 10 के आसपास है और उत्तर के दाहिने भाग के लिए किए गए मल्टीप्लिकेशन में 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए 19 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 19 और 18 10 के करीब हैं, इसलिए आधार 10 हुआ। अब 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9, अतः 19 इज इक्वल टू 10 प्लस 9 तथा 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। अब अपने विधि के अनुसार हम इसे जैसा स्लाइड में दिखाया गया है वैसे लिख सकते हैं। उत्तर के दाईं तरफ के अंक के लिए 9 को 8 से गुणा अर्थात मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 3 में बताई गई विधि के अनुसार 9 से 8 का गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन मौखिक रूप से किया जा सकता है। विस्तृत विधि के लिए सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन पार्ट 3 देखिए। 9 इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, अतः 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। अब उत्तर के दाहिने भाग अर्थात 72 में 2 अंक हैं, जबकि स्वीकार्य अंक 1 है। क्योंकि आधार 10 है, हमें इसके सबसे बाएं अंक अर्थात 72 में से 7 को उत्तर के बाएं भाग में ले जाना चाहिए। अब 19 प्लस 8 इज इक्वल टू
27 और उत्तर के दाएं भाग में 7 जोड़ने पर यह 34 हो जाता है। इसलिए गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन का परिणाम 342 हुआ। तो इस प्रकार डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन का तीसरा पार्ट समाप्त होता है। इसके अगले अध्याय में आपके लिए कुछ अन्य रोचक जानकारी लेकर आऊँगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।